गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम देख रहे हैं पाठ क्रमांक 3 उपहार। अभी तक हमने देखा है कि ये जो ऋत्विक नाम का जो लड़का है उसको वो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद बहुत सारे पुस्तकें उसको दे देती है। उसमें सुंदर सुंदर पुस्तकें देने के बाद वो क्या करता है तो अपने मित्रों के साथ और अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोल देता है। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगते हैं और उसको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगता है। यहाँ तक देखा था। आज हम देखने जाएंगे आगे का। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई। आंख लगना यानी नींद आ जाना। तो वो पूरा दिन पुस्तकों के साथ ही बिताने लगा। पुस्तकें पढ़ते पढ़ते एक दिन उसकी आंख लगी, उसको नींद आ गई। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे, हमें भूल जाओगे? ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरी साथी हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। अभी इधर देखा है कि वो पूरा दिन ऋत्विक अपना पूरा दिन पुस्तकालय में बीतने लगा और पुस्तक के बीच में ही वो सब काम करने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते वो उसको आग लग गई। आग लगने के बाद उसको एक सपने में पुस्तक आ गया। उसने उसको प्रश्न पूछा कि ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या करोगे? तुम हमारा साथ छोड़ दोगे या हमें भूल जाओगे? तो ऋत्विक बोलता है, नहीं नहीं, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। सोचता रहता है कि आगे चलकर वह क्या बनने वाला है, बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलने वाला है। यहाँ हमारी ये जो कहानी है ख़त्म हो गई है। अभी उसके नीचे है मैंने समझा। अब इस कहानी में हमने क्या समझा है वो हमें नोटबुक के अंदर लिखना है। तो क्या लिखना है बच्चे? मैंने समझा में इस कहानी में ऋत्विक नाम का एक लड़का है। वो बहुत गरीब है। गांव के पास पुस्तक मेला लगा है और उसके साथ पुस्तक मेले में जाने के लिए घर में से कोई बड़ा नहीं है। इसलिए उसके माँ ने उसको अकेले इतनी दूर जाने के लिए मना किया है। माँ की बात पर ऋत्विक उदास नाराज होकर पेड़ के नीचे बैठता है और वहाँ एक परी से उसकी मुलाकात होती है। परी उसे उदास होने का कारण पूछती है। उसके बाद वो परी उसकी परीक्षा लेती है। वो उसमें पास होता है और परी उसे तोहफे इनाम में उसे ढेर सारे सुंदर सुंदर पुस्तकें देती है। परी की मुलाकात के बारे में ऋत्विक माँ को सब कुछ बता देता है और अपने मित्र और बहन कृतिका की सहायता से वो पुस्तकालय खोलता है और सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ते हैं और पूरा गांव उसे पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि ईमानदारी सच्चाई में ही सफलता निहित है। ईमानदारी चरित्र निर्माण की नींव है। ईमानदारी एक अच्छा गुण है। ईमानदार व्यक्ति जीवन में किसी अच्छे वस्तुओं की कमी नहीं होती। जो ईमानदार होता है वो हमेशा आगे बढ़ता है। हमें भी अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कभी बेईमानी नहीं करनी चाहिए। मेहनत और लगन के साथ काम करना चाहिए, तब हमें सफलता प्राप्त होगी। नोटबुक के अंदर मैंने समझा ये लिखने के बाद लिखना है शब्द वाटिका। जो नए शब्द है वो लिखने हैं। तेज, प्रखर, पोटली, छोटी थैली, हैरान, चकित, राहगीर यानी पथिक। ये लिखने के बाद लिखना है मुहावरे। आंखें भर आना, दुखी होना, तय करना, निश्चय करना, चकित होना, आश्चर्य करना, आँख लगना, नींद आना। अभी इस मुहावरों का अर्थ यहाँ दिया हुआ है। अपने नोटबुक के अंदर उसके दो वाक्य बनाओ और कंप्लीट करो। उसके सामने है भाषा की ओर।
उधर लिखा है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द इस कहानी से ढूंढकर बताओ। तो इस कहानी के जो समानार्थी शब्द दिए हुए हैं वो देखकर अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। उसके बाद 2-3 वाक्य में उत्तर लिखना है, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। सब कुछ मैंने दिया है, वो अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। उसके बाद हम देखेंगे पेज नंबर 10 पर। सुनो तो ज़रा, कार्टून कथा सुनकर उसे हाव भाव सहित सुनाओ। अभी कार्टून कथा देखनी है और सुनकर उसके जो हाव भाव है उसके सहित दूसरों को सुनाना है। बताओ तो सही, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? अभी तुमको बताना है कि बड़े होने के बाद तुम क्या बनना चाहते हो। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, शिक्षक या और कुछ क्या बनना चाहते हैं वो आपको जो बनना है वो बताना है। उसके बाद वाचन जगत से महादेवी वर्मा का कोई रेखाचित्र पढ़कर उसके पात्रों के नाम लिखो। अभी ये जो महादेवी वर्मा है उनका कोई रेखाचित्र पढ़ना है और उसके पात्रों के नाम लिखना है। मेरी कलम से इस कहानी के किसी एक अनुच्छेद का अनुलेखन करो। अभी ये जो उपहार कहानी है उसका कोई भी एक अनुच्छेद का अनुलेखन करना है। उसके नीचे है किसने किससे कहा है बताओ। तो एक नंबर है तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो। तो यहाँ परी ऋत्विक से पूछती है मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में। राहगीर ऋत्विक से पूछता है। नंबर 3 और कोई पहचान बताओ। अब ये जो ऋत्विक है वो राहगीर से पूछता है। नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरी साथी हो, मित्र हो। अभी यहाँ ऋत्विक पुस्तक से बोलता है। तो सदैव ध्यान में रखो, इसके अंदर सच्चाई में ही सफलता निहित है। ये आपको मानना है कि सच्चाई में ही सफलता निहित है। ध्यान में रखो। ज़रा सोचो, बताओ यदि तुम्हें परी मिल जाए तो। अभी ये जो परी मिलने के बाद क्या हो सकता है ये मैंने आपको दिया है, वो नोटबुक के अंदर लिखना है। उसके नीचे है अध्ययन कौशल्य। किसी परिचित अन्य कहानी लेखन के लिए मुद्दे तैयार करो। अभी मैंने कुछ मुद्दे आपको दिए हुए हैं, वो भी अपने नोटबुक के अंदर लिखना है। उसके नीचे है स्वयं अध्ययन। दिए गए चित्रों के आधार पर उचित और आकर्षक विज्ञापन तैयार करो। अभी नीचे कुछ चित्र दिए हुए हैं, उसके ऊपर आपको आकर्षक विज्ञापन तैयार करना है। बाय।